आज मालिक आपको और आपके बेटे को मारना चाहते हैं। ये हरकत किसने की होगी? मेरा पति मुझे क्यों मारना चाहेगा? वो तो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे रामू के करण के अलावा तो घर में कोई है ही नहीं। पता नहीं किसकी हरकत है। मैं ना उसे छोड़ूंगी नहीं। रामू, रामू। जी मालकिन। क्या है ये सब? क्या हरकत है ये? क्या मालकिन, क्या हुआ? वो फ्रिज में तरबूज के ऊपर क्या लिखा हुआ है? आज आपके पति आपको और आपके बेटे को मारना चाहते हैं। ये सब किसने लिखा? देखो मालकिन, वो मैंने लिखा है। वो ये सच भी है। आप मेरा विश्वास करो, आपको और बेटे को सच में मालिक मारना चाहते हैं। दिमाग खराब है क्या? पागल हो क्या तुम? तुम्हें कितना मानते हैं हम लोग, कि फिर भी तुम ऐसी हरकत कर रहे हो? अरे मेरे पति मुझे क्यों मारना चाहेंगे? मुझसे और मेरे बेटे से कितना प्यार करते हैं वो, और हमारे अलावा उनका है ही कौन? मारने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। मालकिन वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है। मालिक फोन पे किसी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आज रात को आपको और बच्चे को दोनों को मार डालेंगे। हेलो, हाँ मेरी बात कान खोल के सुनो। सारी प्रॉपर्टी तो मैंने अपने नाम करा ली है। आज अपनी बीवी को, उसके छोटे बेटे को जान से मार दूंगा। उनका जी का फायदा क्या है अब? सुनो, उनकी बॉडी को जब मैं लेकर आऊंगा ना, तो मुझे जगह तैयार चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे सबूत नहीं छोड़ना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस। कसम खा के कह रहा हूँ मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बातों पे विश्वास करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आप झूठ क्यों ही बोलोगे? कब से काम करते हो, मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे क्यों नहीं हो सकता? वो तो इंसान ही। वैसे तूने रामू बहुत गलत चीज कर दी। अब मेरा थोड़ा खर्चा और बढ़ा दिया। मुझे 2 लोगों के अलावा तुझे भी यहाँ से रास्ते से हटाना पड़ेगा। और हाँ, तुमसे शादी ना मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से की थी, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं इतना सब कुछ। देखो कितना बड़ा घर है तुम्हारा, और तुम्हारे पति के मरने के बाद इस बेचारे को भी सहारा चाहिए था किसी न किसी का। तो सबसे पहले ना मैंने अच्छे बनने का नाटक किया, तुम्हें जाल में फंसाया, और धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टी ना मैंने अपने नाम करा ली। चुपचाप ना मेरी कान खोलकर बात सुन। आज मैं तुझे मारने वाला हूँ, और ज्यादा शातिर बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज्यादा भागने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तूने मेरा अभी दूसरा चेहरा देखा नहीं है। जान से मार दूंगा। अब बस जितनी सांस लेनी है ना, आराम से ले लो, क्योंकि तुम सब ना मरने वाले हो। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, ये तुम्हें कभी सोच भी नहीं सकती। कैसे इंसान हो तुम? तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। मुझे लगा था कि मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। मेरे बच्चे के सर पे बाप का साया नहीं है, एक बाप मिल जाएगा। मुझे क्या पता था तुम हमारी जिंदगी बनाने नहीं बल्कि उसे बिगाड़ने आए हो। वैसे मानना पड़ेगा, दिमाग बहुत है तेरे अंदर। भले ही तू नौकर है, पर किसी शातिर से कम नहीं। याद रखूंगा तुझे भी अच्छे से। और हाँ, अब ज्यादा ना चू चपड़ करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ। मालिक, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने अपना जीवन सारा आप ही को समर्पित कर दिया है। मालिक मुझे मत मारो। तूने मेरा नमक खाया है ना, तो ठीक है, फिर थोड़ा सा जहर भी खा लियो, ताकि मरने में ना आसानी हो। और चिंता मत कर, तुम्हारा अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है हमें मार के तुम बच जाओगे? सब कभी नहीं होगा। देख लेना, अगर हम मरे ना तो फंसोगे तुम भी। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम पहली लड़की जिसको मैंने ऐसे फंसाया है? 5वीं या 6ठी लड़की हो तुम। मैं ऐसे ही करता हूँ। अरे मेरा ये पेशा है, और मैं ऐसे ही अमीर थोड़ी ना बनाऊं। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना, ये सब एंजॉय करना, मस्ती करना, तो मैं भी तो कहीं ना कहीं लगा होगा कि मैं किसी अच्छे घर का लड़का हूँ। तभी तो तुमने मुझसे शादी की है। वरना तुम मुझसे शादी क्यों करती? मेरा ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। वैसे ही मैं तुम लोगों को रात में मारने वाला था। अच्छा हुआ रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जा, मरने के लिए नहीं, तू तैयार हो जा बेटा। पापा? हाँ पापा। आपको किसने बताया, और आप पुलिस के साथ यहाँ पर? मैं बताता हूँ। मैंने बताया इनको फोन करके। क्या करूं? मालिक आज मालिक इनको और बच्चे को मार डालेंगे। क्या करूं? कैसे बचाऊं उनकी जान? हाँ, बड़े साहब को फोन करता हूं मैं।
बड़े साहब, शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। अरे नालायक, मैंने तुझे बहुत पहले ही अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करके घर से निकाला था, इन्हीं हरकतों से, क्योंकि मैं समझ गया था तू आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ गलत ही करेगा। और आज वो तो अच्छा हो इस रामू का, जिसने फोन करके मुझे बता दिया सब कुछ और मैं पुलिस को लेकर के यहाँ आ गया, वरना तू आज एक बहुत बड़ा गुनाह कर देता। तुझे शर्म नहीं आई? छोटे से बच्चे पर भी दया नहीं आई? इतना अंधा हो गया तू पैसे में? पापा मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। आप प्लीज पुलिस वालों को बोलिए ना कि मुझे अरेस्ट करके ना ले जाए, वरना मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पापा प्लीज, पापा हो ना आप, मैं तो बच्चा हूँ आपका, आप मेरी लाइफ तुम में खराब करोगे, समझने की कोशिश करो। अच्छा बच्चे हो तुम, इतने बड़े होके भी तुम बच्चे हो। ये बच्चा नहीं है, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। तुम्हें जब हमारा ख्याल नहीं आया, अब अपने ऊपर बीती, तो बहुत जल्दी तुम बच्चे हो गए। ये तुम्हारे पापा है, उन्होंने तो कहा था कि तुम्हारे पापा बहुत बुरे हैं, उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो कितने अच्छे हैं, क्या क्या बताया तुमने इनके बारे में मुझे? पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुमने आज तक मुझसे जितनी बातें कही ना, वो सब झूठ था। ये बातें क्या, तुम तो पूरे इंसान ही छूटे हो। तुम जानवर हो, जानवर। ऐसे जानवर को तो जीने का अधिकार ही नहीं है, इसे तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, अब ये और ज्यादा किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और ऐसी कड़ी सजा दिलवाइए कि ये दोबारा कभी बाहर ना निकल सके। अब ओए, अब तुझे बाहर रहने का कोई हक नहीं है। पता नहीं तूने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी और तूने कितनों को मारा होगा। अब तुझे ना बेटा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुझ पे इतने डंडे लगाऊंगा ना, तू अपना हुलिया पहचानने के लिए खुद इनकार कर देगा। चल यहाँ से, अब चल रहा है कि नहीं?